गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 5 जून 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डेली बेसिस के 12 सेलेक्टेड न्यूज़ मैं आपके सामने लाता हूं। दिन के बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, 20 से 25 न्यूज़ होते हैं, पर वो सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। और आपके टाइम को बचाते हुए मैं सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही आपके सामने लाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स डे को हमने 4 जून को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बात कर ली जाए यूनाइटेड नेशंस की, तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं और अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ सभी लोग दोहराएंगे, यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश है तथा वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। अब बात डेट्स क्या है, तो एक बार सारे डेट्स में जून के रिवाइज करवाता हूँ, मेरे साथ सभी लोग रिवाइज करेंगे। 1 जून को हमने क्या मनाया था? 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे को सेलिब्रेट किया था। बात की जाए कि 2 जून को हमने क्या मनाया था, तो 2 जून को हमने तेलंगाना का 6वां राज्य स्थापना दिवस मनाया था। 3 जून को हमने वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया था और अब 4 जून को हम ये दिन मना रहे हैं। तो सारे डेट्स आपको रिवाइज हो गया। सारे डेट्स को इसी तरह सीक्वेंस में आपको याद करना होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। और अगले न्यूज़ पे चलने से पहले आप सबके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइन में पेश कर देता हूँ, जिससे कि जो भी मेरे दोस्त लोग हैं थोड़ा सा एनर्जी आ जाए उनमें मॉर्निंग के समय में। तो चलिए, क्या है क्वेट साहब का? क्वेट साहब का ये है कि वक्त लगेगा तो लगने देना, वक्त लगेगा लगने देना, मन हार सकता है पर वजूद को जिंदा रखना। मन हार सकता है पर अपने अंदर के वजूद को जिंदा रखना। जो हो पाए अगर तो कर देना, जो ना हो पाए तो चाहत बना लेना। ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए और सारे उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं कि हो पाए अगर आसानी से तो कर देना मेरे दोस्त, जो नहीं हो पाए तो उसे अपना चाहत बना लेना। कहानी शुरू हो गई है तो चलने देना, किरदार को निभाने की बजाय तुम खुद वो किरदार बन जाना। लिखा तुमने उस कलम वाले ने है और साहिब बन के तुम उसे ज़िंदा कर देना। वक्त लग सकता है पर लगने देना। तो ये आप सबके लिए आज थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइन थी कि सिलेक्शन लेने में टाइम लग सकता है, उसको लगने दीजिए, अपनी मेहनत बरकरार कीजिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस इसी तरह आपको बने रहना है, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है सारे अपने सब्जेक्ट की। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि गूगल के पूर्व वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिकेट को ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। ट्विटर आप सभी जानते हैं, ट्विटर क्या है? ट्विटर एक सोशल मीडिया ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपना ब्लॉग लिख सकते हैं और उस पर लोग हमें फॉलो करते हैं। अब इनके कमेटी के एक प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। किसकी जगह ये अपॉइंट हुए हैं? तो ये ओमिट कोल्डस्टानी की जगह अपॉइंट हुए हैं। अब बात की जाए ट्विटर की, तो इसको 2006 में फाउंड किया गया था। और किसने फाउंड किया था? तो मैं नाम बता देता हूँ कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ट्विटर को बनाया था। उन चारों लोग के नाम हैं जैक डोर्सी, नूह ग्लास, बिज स्टोन एंड इवान विलियम्स ने मिलकर ट्विटर को बनाया था 2006 में। और वर्तमान में अगर बात की जाए कि ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डोर्सी हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने आ चुका है, पढ़िए। उदय कोटक को 2020-21 के लिए CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात की जाए कि ये किसका स्थान लेंगे, तो ये CII के जो अध्यक्ष थे इनके पहले विक्रम किर्लोस्कर, उनका ये स्थान लेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संजीव बजाज जी को CII के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। CII एक भारतीय उद्योग संघ है जिसका हेडक्वार्टर
न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, भारत सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने हेतु EGOS यानी कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड PDC यानी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की मंजूरी दी है। अब ये दोनों क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इन दोनों के द्वारा देश की इकोनॉमी को सुधारने में मदद किया जाएगा और विभिन्न सेक्टर्स में रोजगार को पैदा किया जाएगा, यानी रोजगार बढ़ेंगे इनकी स्थापना से और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क करेंगे और देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए वर्क करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, भारत सरकार ने पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ समझौता किया है, यानी पर्यावरण सेक्टर, एनवायरमेंटल सेक्टर में हमें सहयोग चाहिए। दोनों देश की एनवायरमेंट सेक्टर कैसे ग्रो हो सकती है, इसके लिए भूटान के साथ समझौता किया गया है। बात की जाए भूटान की तो यहाँ की कैपिटल थिम्पू है तथा करेंसी गुल्ट्रम है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को शुरू किया है। पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं और उनकी ये स्कीम है। 48,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्या क्या है ये स्कीम, तो इसको सुन लीजिए आप। पहली स्कीम है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें 41,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और 10 फर्म्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरी स्कीम क्या है? दूसरी स्कीम है घटक विनिर्माण योजना यानी कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसमें 33,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। और तीसरी स्कीम है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। इसमें 3800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स को मजबूती दी जा सके। इन सब से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है और इससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर को 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाएंगे। ये हमारी यानी कि भारत सरकार की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री कौन है? मैंने आपको बता दिया, रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, कृष्णेंदु मजूमदार जी को बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इसके पहले बाफ्टा में कोई भी अश्वेत व्यक्ति अपॉइंट नहीं किए गए थे। अश्वेत मतलब ऐसे पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा गोरे नहीं हैं या बहुत ही ज़्यादा जिनकी स्किन फेयर नहीं है। जैसा कि आप ऐसे कंट्रीज़ के लोगों को देखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, जहाँ पे विंटर सीज़न ज़्यादा होता है और वहाँ के लोग गोरे होते हैं, फेयर होते हैं। और ऐसे लोग जिनका जो स्किन कलर है वो प्रॉपर फेयर नहीं होता है, जैसे कि हम इंडियंस भी अश्वेत में ही आते हैं और जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो भी अश्वेत में ही आते हैं। तो ये पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति बन गए। ये पिप्पा हैरिस जी का स्थान लेंगे। बात कर ली जाए बाफ्टा की तो ये टेलीविज़न सेक्टर्स के लिए काम करती है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में इस्टेब्लिश है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, वीरेंद्र नाथ दत्त जी को NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का MD अपॉइंट कर दिया गया है। MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। बात की जाए नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तो इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस्टेब्लिश है। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो एक बार उत्तर प्रदेश का जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिशर्स के द्वारा यूनाइटेड प्रोविंस की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और इसीलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस है और जिसे हम क्रेन भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली मोय है और जिसे हम चीतल भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नर
आनंदीबेन पटेल हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश से इतनी सारी जानकारी मैंने दे दी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर्स में सुधार करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी है। यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। बात की जाए कि वर्तमान में हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक वर्चुअल समिट में पार्टिसिपेट किया गया है, भाग लिया गया है। यानी कि अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत की वार्ता हुई है एक वर्चुअल समिट के दौरान। उसमें ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। दोनों लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है और अपने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत किया है। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, सरकार ने रोजगार में सहायता के लिए एक नए इनिशिएटिव स्वदेश को शुरू किया है। अब स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है स्किल वर्कर्स अराइवल डेटा बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये स्वदेश का फुल फॉर्म है। अभी ये क्या है तो आपको बता दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत दूसरे देशों से भारतीय नागरिकों को एरोप्लेन के माध्यम से भारत में ले आया जा रहा है और ये उसी मिशन का हिस्सा है। यानी ऐसे लोग जो अभी बाहर से विदेश से भारत में आ गए हैं, अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ सालों तक वो विदेशों में काम करने नहीं जा पाएंगे, तो उनके डेटाबेस को कलेक्ट किया जाएगा और उनके कौशल के हिसाब से उन्हें नौकरी प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इनके लिए एक पोर्टल, एक साइट जारी की है जिसमें इन्हें अपना नाम, पता, अपना सेक्टर, इन सब के बारे में इन्हें डिटेल्स देनी है और इन सब के डेटाबेस को कलेक्ट करके भारत सरकार के द्वारा इनके हिसाब से इन्हें इनके कौशल के आधार पर इन्हें नौकरी दी जाएगी। तो ये हमारी स्वदेश पहल है। अब इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसको कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि स्किल एंड बिजनेसमैन मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, तीनों के द्वारा मिलकर इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे, तीनों मंत्रालयों का नाम आप याद रखेंगे। बात की जाए कि इन तीनों मंत्रालयों के मिनिस्टर्स कौन हैं, तो कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। और तीसरा हमारे विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बासु चटर्जी जी का निधन हो गया है। इन्हें 1992 में इनकी फिल्म दुर्गा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी प्रदान किया गया था। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं और बहुत फालतू क्वेश्चंस मैं लेना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम में कहां से क्वेश्चंस सेलेक्ट करके आते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं हर दिन के 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर चल रहा हूं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कॉपी में आप इसके नोट्स बना रहे हैं। तो आज मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हाल ही में IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है। आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी आंसर करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने भाइयों बहनों गुरुजनों जिनको भी आप जानते हैं, सभी लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें फ़ायदा पहुँचे। और सबसे कहा करिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। चलिए तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।